ना फिर जिनके अंदर थोड़ी सी ये एनुअल रिपोर्ट भी डाल देंगे, ठीक है ना। साइबर टेक, जस्ट अ मिनट, सीधे बिजनेस पे आते हैं। नहीं अच्छी लगी चंद्र प्रभु, नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, फंसेंगे ऐसा कि फिर बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। साइबर टेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, ओके, 500 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है कंपनी, इतना रहता है तो ठीक रहता है, ठीक है ना। आर बढ़िया है 20 का, और आर तकरीबन 22 का है, दैट इज़ गुड। बुक वैल्यू इस समय 45 की है और कंपनी चल रही है करीब 120 के आसपास में, दैट इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। स्टॉक पी तकरीबन 23 का है, ठीक है। अब जरा लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं कंपनी का। नाउ इट्स अ बेटर चार्ट, ठीक है, कम से कम पिछले वाले चार्ट से ये चार्ट थोड़ा सा अच्छा है, ओके। अब इसके बाद में आते हैं कंपनी के बिजनेस के ऊपर, क्या करती है कंपनी। जीरो रिस्क SAP, इंडस्ट्री प्रूवन फ्रेमवर्क रिक्वायरिंग नो फाइनेंशियल कमिटमेंट। क्लाइंटेल देखना इनका, वाटर वन, इनमें से किसी कंपनी, मैवरिक नहीं, इसी किसी कंपनी के बारे में हमको नहीं पता है। एईकॉम, वाइटर वन, आप में से जो भी लोग इनके क्लाइंटेल्स के बारे में कुछ जानते हो, अगर इनके क्लाइंट्स के बारे में कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में उस क्लाइंट का नाम बता देना। न्यूयॉर्क हेल्थ हॉस्पिटल, अच्छा रिलायंस अदानी, ओके। Aggressive growth plan for the leading specialty chemical manufacturing company wants its IT team to provide agile environment that can respond to change faster, ठीक है। अब जरा कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर आते हैं। ठीक, साइबरटेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड provides IT services to customers primarily in USA and India with focus on next generation geospatial networking and enterprise IT solutions. It offers services that span across all major industries including government, education, utilities, public safety, homeland defense, tech, telecom, retail, healthcare and manufacturing. It is focused on delivering its development and support projects on offshore basis. The company's key offering includes SAP S/4HANA and SAP Cloud offering, managed ARC GIC cloud services and Specialytics cloud software solutions. अब इसके बारे में हमको एक बार कायदे से पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली ये, ठीक है ना, कि ये है क्या। उसके बाद हम आपको इसकी लेमैन लैंग्वेज में समझा पाएंगे कि ये कंपनी बेसिकली क्या करती है। रेवेन्यू ब्रेकअप्स कंपनी का इंडस्ट्री वाइज टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स को भी देती है 30%, और जियोग्राफी वाइज ये कंपनी यूएस में अपना प्रोडक्ट ज़्यादा देती है, 94% सर्विसेज यूएस में देती है और इंडिया में सिर्फ 6% है। क्लाइंट्स इस समय तकरीबन 53 एक्टिव क्लाइंट्स हैं, और टॉप क्लाइंट्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं 46% ऑफ इसका रेवेन्यू, वाइल टॉप 3 क्लाइंट्स 65% टोटल रेवेन्यू करते हैं। थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, बट फिर भी चल जाएगी अगर कंपनी की बाकी और चीज़ें बेहतरीन है तो। प्रेजेंटली द कंपनी वर्क्स आउट ऑफ द वेरियस लोकेशंस, खैर पार्टनरशिप विद लीडिंग टेक प्लेटफॉर्म्स, ओके, सिस्को के साथ में इनकी पार्टनरशिप है और माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी, ठीक है। देखते हैं ज़रा तिजोरी पर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है क्या। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज देती है, यूएस में सबसे ज़्यादा है, और वर्टिकल्स, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसके अंदर कायदे से हमको थोड़ा सा ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ये असल में क्या है। SAP S/4HANA, एक काम करते हैं ना, लाओ गूगल पे सर्च ही कर लेते हैं, देखते हैं क्या है ये। व्हाट डज इज यूज्ड फॉर, चलो देखते हैं जरा क्या है। द फास्ट एंड पावरफुल डेटाबेस दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम मल्टी मॉडल डेटा एनालिटिक्स। SAP HANA serves as a platform for enterprise resource planning software and other business applications. Okay, डाटा एनालाइज करने का काम करता है ये। Is short of SAP Business Suite for SAP HANA, meaning that it is the 4th version of SAP Business Suite which is designed to run up only on SAP HANA. यूज कहाँ है इसका? What is the SAP HANA for beginners? Is an in-memory data platform that is deployable on premise application or in the cloud, best suited to performing real time data analytics के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ज़रा कंपनी के बारे में। भैया देखो, जब कंपनी के बारे में पता करना हो ना तो कंपनी को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आंख बंद करके आपको पता चल जाएगा, अंदर जाना होता है और लेमैन लैंग्वेज में समझना पड़ता है कि कंपनी करती क्या है। ऐसा नहीं होता खाली बैठो बस कंपनी देखो और हो गया। दारू कंपनी देख रहे हो तो देखो कि कौन सी दारू बनाती है, किस एरिया में बिकती है, सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, इसके कितना मार्जिन है इसके पास में।
इसीलिए हम कहते हैं कि जो लोग कंपनी पढ़ते हैं उनकी रिस्पेक्ट करो। जब वो एक कंपनी लेके आते हैं, जैसे चावला सर एक कंपनी लेके आते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट, एक कंपनी पढ़ने में आपको 2-3 दिन लगते हैं कायदे से, ठीक है ना। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, इट हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 56% का करीब, दैट इज़ वेरी गुड। ये सबसे अच्छी चीज़ है, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ के साथ में अगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो जाए तो अच्छा है। हाँ, सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा है कंपनी का, ये यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। सैप पूरी कंपनी का डाटा रखता है, मटेरियल प्रीमाइसेस में आने से बाहर जाने तक का सारा डाटा एक साथ रखता है, वर्क ऑर्डर सब इशू बनता है। ओके ओके, थैंक यू, ठीक है। सो कंपनी क्या कर रही है, बेसिकली इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो नहीं हो पा रहा है, कंपनी का टॉप लाइन नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। और बॉटम लाइन के अंदर कंपनी की ग्रोथ हो रही है, तकरीबन 60% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। बट केवल ऑपरेशन से तुम कब तक सर्वाइव करोगे, ठीक है ना। देखो, केवल बॉटम लाइन से आप कब तक सर्वाइव करोगे। मान लो कि आप पहले साल 10 गाड़ियां बेच रहे थे, अगले साल भी 10 ही गाड़ी बेच रहे हो, तीसरे साल भी 10 ही गाड़ी बेच रहे हो, तो आपके पास में एक लिमिट है कि आप अपने खर्चे कम कर पाओगे, एक लिमिट है, उसके पार आप अपने खर्चे कम नहीं कर पाओगे। इसलिए आपका टॉप लाइन बढ़ना बहुत जरूरी है, किसी भी कंपनी का धंधा बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कंपनी का धंधा बढ़ रहा है तो ये बात साबित करता है कि इस कंपनी में ग्रोथ की संभावनाएं हैं। अगर धंधा नहीं बढ़ रहा है, तुम केवल बॉटम लाइन बढ़ा रहे हो, तो वो एक लेवल तक जा सकता है कि तुम पहले क्वार्टर में तुमने थोड़ा सा स्क्वीज किया, अगले क्वार्टर में थोड़ा और अपने खर्चे कम कर दो, तीसरे क्वार्टर चौथे क्वार्टर तक आते आते उसके बाद में खत्म हो जाओगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ने कोई संभावना नहीं तुम्हारी। और ग्रोथ बहुत जरूरी है कंपनी में, इसीलिए सबसे पहली चीज है टॉप लाइन, कंपनी का धंधा बढ़ते हुए होना चाहिए, ठीक है ना। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, नहीं चाहिए डिविडेंड यार, तुम टॉप लाइन अपनी मेंटेन करो ना। अब कंपनी का सेल्स देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 73 करोड़ से 88 करोड़ से 87 करोड़ से 97 करोड़, 113, 118, यार कोई मेजर चेंज नहीं। मतलब 90 करोड़ 2017 में था, अभी 120 करोड़ के करीब है, कोई मेजर चेंज नहीं आया है, ठीक है ना। टॉप लाइन नहीं बढ़ी है कंपनी की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ध्यान से देखिएगा, 9 करोड़ से बढ़ के करीब 23 करोड़ हो गया, यानी 9 × 27, लगभग 2.5 गुने के करीब हुआ है कंपनी का। और मार्जिन्स कंपनी के ध्यान से देखिए, 4% से बढ़ते हुए 20% के करीब, यानी कि मार्जिन सुधरे हैं, बट ये अच्छी खबर नहीं है, ठीक है ना। देन इसके बाद में अदर इनकम कंपनी की बहुत मैटर नहीं करती है। कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है लगातार, 3 करोड़ से बढ़ते हुए तकरीबन 24 करोड़ हो गया है, और ये सब देन है इसकी जो इन्होंने अपना मार्जिन सुधारे हैं, सिर्फ इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कंपनी की बहुत ज़्यादा नहीं है, 10% सेल्स ग्रोथ कर रहे हो कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ हम लोगों को कंपनीज अभी यही जो हम लोग देखे थे कल परसों, हेरनबा देखी थी भाई, 30% का सेल्स ग्रोथ था, है ना, 22-25% का सेल्स ग्रोथ है। अभी एक चीज़ समझो, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हो, आप एक चीज़ देखो, पिछले 3-4 दिनों में जब से हम लोग ये फंडामेंटल एनालिसिस का सेशन कर रहे हैं, हम लोग को ऐसी कंपनी मिली हैं कि जो कंपनियां अपना टॉप लाइन 25% की ग्रोथ से बढ़ा रही हैं, 30% की दर से बढ़ा रही हैं, और बॉटम लाइन भी इसी तरह से बढ़ा रही हैं। तो अब आप सोचो कि जैसे अगर आपके पास में एक कंपनी है जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों 30% की दर से बढ़ा रही है, तो क्या आप ये 10% की दर से जो कंपनी अपना टॉप लाइन बढ़ा रही है, इस कंपनी के पीछे जाओगे? ये मतलब स्टडी का ये फायदा है ये, ठीक है। देन उसके बाद में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ी है, दैट इज़ अ गुड थिंग। और कंपनी का जो स्टॉक का CAGR है प्राइस का, वो तकरीबन 18% है। पिछले 3 सालों का 63%। इसका मतलब है कि देखो, इसका मतलब क्या है, 5 सालों का CAGR 18% और 3 सालों का 63%। इसका मतलब है कि कंपनी का चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो ऐसे एकदम से उठा होगा, धीरे धीरे ऊपर नहीं गया होगा, लास्ट में एकदम से कंपनी में जंप आया होगा, और वो ये कंपनी के चार्ट में दिखाई दे रहा है ये, यानी कि सब कुछ जो है वो पिछले 3 ही साल के अंदर हुआ है, ठीक है। देन रिटर्न ऑन इक्विटी जो कंपनी का है वो पिछले 3 सालों में तकरीबन 17% का है। ये सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि लेटेस्ट अभी कंपनी के अंदर अचानक से रन अप आया है। अब जरा कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। शेयर कैपिटल कंपनी की ऑलमोस्ट स्टैटिक है, 27 करोड़ से 28 करोड़, बढ़िया है। देन कंपनी का कैश रिजर्व ध्यान से देखना आप, 50 करोड़ से बढ़ के तकरीबन 90 करोड़ हुआ है पिछले 5-6 सालों में। 50 करोड़ से बढ़ के 90 करोड़ 5 सालों के अंदर कंपनी का कैश रिजर्व। कंपनी का जो बोरोइंग है वो घटा है, दैट इज़ अ गुड थिंग, ये अच्छी खबर है। और अब इनके सबके साथ में कंपनी का जो फिक्स एसेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ा है, और जाहिर है कि IT कंपनी के अंदर फिक्स एसेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते भी नहीं है, ठीक है ना। फिक्स एसेट की ज़रूरत ही नहीं है, उनको केवल लोग हायर करने हैं बस। इनमें अगर आपको देखना हो तो एट्रिशन रेट देखना चाहिए, ये है। और प्लस इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कितनी तेज़ी से, यानी सेल्स कितनी तेज़ी से कर रही हैं कंपनियां, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो SOIC का एक पर्टिकुलर वो है, एक वीडियो है, वो बड़ा मज़ेदार है, वो उसमें SOIC के कोर्स में है, उसमें है इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर क्या है कि आपको किस इंडस्ट्री के अंदर क्या चीज़ देखनी चाहिए। तो जैसे IT सेक्टर के अंदर है, तो IT सेक्टर के अंदर 2 चीज़ें देखने वाली होती हैं, एक इनके सेल्स कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इनको प्रोजेक्ट्स कौन कौन से नए नए मिल रहे हैं, एक दूसरा एट्रिशन रेट की जो ये आदमी हायर कर रहे हैं वो आदमी कितनी जल्दी छोड़ के इनके पास से जा रहा है। ये 2 चीज़ें, कम्युनिटीज़ वर्सेस स्पेशलिटी को एक ही तराजू पर नहीं तोल सकते। शौमिक सर, तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम इन दोनों को एक तराजू पर नहीं तोल रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
सिर्फ बेसिक डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम कंपनीज एनालाइज कर रहे हैं, अभी हम लोग समझिए कि 100 पॉइंट्स में से सिर्फ 30 पॉइंट्स एनालाइज कर रहे हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, कंपनी का DRHP अगर है, कंपनी के बारे में जो कंपनी का एनुअल प्रेजेंटेशन है वो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, कंपनी का पीयर कंपैरिजन, यानी इस सेक्टर की अगर दूसरी अच्छी कंपनीज अवेलेबल हैं तो उनके साथ में डिस्कशन। ठीक है ना। तो हम तो केवल 100 में से 30 पॉइंट ही डिस्कस कर रहे हैं अभी, केवल बेसिक ही दे रहे हैं ताकि कचरा कंपनी और अच्छी कंपनी के बीच में डिफरेंस मिल जाए लोगों को। अगर इतना करने में आ गया तो बहुत हो जाएगा। ठीक है। सो यू डिसअग्री, वी रिस्पेक्ट दैट, और वो बिल्कुल सही बात है एकदम। ठीक है। इतना आ गया तो फिर इसके बाद ये धीरे धीरे उसके ऊपर बिल्डिंग, ये बेस बन गया तो इसके ऊपर बिल्डिंग बनाना शुरू कर देंगे। फिर ये जानने लगेंगे कि कौन सी कंपनी कम्युनिटी बेस है, कौन सी कंपनी सर्विस बेस है, कहाँ क्या देखना है क्या नहीं। आधे तो यहाँ CMP नहीं मालूम है। ठीक है। ओके। देन इसके बाद में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़िया है, ऑलमोस्ट मतलब पिछले 5 से 6 सालों में कॉन्टीन्यूसली उसके अंदर है, डबल डिजिट के अंदर है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। नेट कैश फ्लो नहीं मिलेगा, कंपनी इतनी छोटी है इस वजह से। ओके, गुड नाइट ब्रदर। ठीक है ना। देन सबसे लास्ट, कैश कन्वर्जन साइकिल घटा है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बट ऑलमोस्ट वही 80-90 दिन के आसपास में फ्लक्चुएट हो रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज के अंदर कोई मेजर ड्रास्टिक चेंज नहीं है। मेजर ड्रास्टिक चेंज है कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 13 से 20% के बीच झूल रहा है। देन इसके बाद आता है कंपनी के प्रमोटर्स का होल्डिंग। कंपनी के अंदर सिर्फ 36% प्रमोटर की होल्डिंग है, बाकी की सारी 60% करीब पब्लिक की है। अब टॉप लाइन बढ़ नहीं रही है कंपनी की, प्रमोटर होल्डिंग है नहीं कंपनी की, और सिर्फ अपने मार्जिन्स के आधार पर कंपनी टिकी हुई है। क्या ये कंपनी निवेश के लायक है? पिछले 5 सालों में 6 सालों में कंपनी का टॉप लाइन 10% से बढ़ रहा है। आउट ऑफ 10 मार्क्स दीजिए कंपनी को, कितने देंगे? ठीक है। ओके। अब किसी ने कहा स्पोर्ट्स किंग के फंडामेंटल्स।